देश का संविधान लिखा है हमारे बाबा ने। इस देश का संविधान लिखा है। सर्वप्रथम करुणा के सागर, दया के भंडार भगवान तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में अपने शीश को झुकाकर प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात गूंगों को जबान देने वाले, बहरों को कान देने वाले, शूद्रों, दलितों, महिलाओं को मान सम्मान, स्वाभिमान एवं हक अधिकार देने वाले, धर्म में व्याप्त कुरीतियों को, प्रथाओं के कारण क्लासरूम के बाहर बैठकर पढ़ने वाले, 32 डिग्री 9 भाषाओं के महाज्ञानी, भारत रत्न, बोधिसत्व, सिंबल ऑफ नॉलेज, संविधान निर्माता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में अपने शीश को झुकाकर प्रणाम करता हूं और समाज में जन्मे उन तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में अपने शीश को झुकाकर प्रणाम करता हूं। और आज बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय देवा रावत जी को भी सादर प्रणाम एवं जय भीम करता हूं। साथियों, मैंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पर एक गाना लिखा था, तो आप सभी लोगों के सामने उसको गाने का प्रयास करता हूँ। कृपया 2 मिनट सुन लीजिए। कि बाबा भीम की कृपा से हमारे भाई इतनी दूर से आए हुए हैं, दरियाबाद से। आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है, अपने भाई का गीत सुन लीजिए। ये समय बार बार मिलने वाला नहीं है, ये हमारे बहुत ही पुराने साथी हैं। अहो भाग्य है हम लोगों का जो इस लखैचा धरती पर आए हुए हैं। हेलो। कि बाबा भीम की कृपा से हम इंसान बन गए हैं। साथियों, इसी देश में आजादी से पहले यानी 1950 से पहले इन्हीं धर्म के ठेकेदारों ने गले में हांडी और कमर में झाड़ू भी बंधवाया था। तो इसी पर कहना है कि बाबा भीम की कृपा से हम इंसान बन गए हैं। कि बाबा भीम की कृपा से हम गुरुवान बन गए हैं। आज पढ़ लिख कर हम सब अच्छे इंसान बन गए हैं। बाबा भीम की कृपा से हम इंसान बन गए हैं। बाबा भीम की कृपा से हम इंसान बन गए हैं। फिर कहना है कि अरे एमपी भी बने हैं, एमएलए भी बन गए हैं। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्षों और कुर्बानियों की बदौलत साथियों, आज के 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जो रिजर्व सीटों से हैं, लेकिन साथियों आज बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया उस तड़ी पारा मिस्सा ने। लेकिन एक भी उन नमक हराम दलालों ने कुछ करने का काम नहीं किया, केवल अपना परिवार पालने में लगे हैं। तो कहना है कि हर एमपी भी बने हैं, एमएलए भी बन गए हैं। हर एमपी भी बने हैं, एमएलए भी बन गए हैं। परिधान मंत्री, मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। हर मेहनत करो तुम खूब, प्रधानमंत्री बनेंगे। बाबा भीम की कृपा से हम इंसान बन गए हैं। बाबा भीम की कृपा से हम बलवान बन गए हैं। बाबा भीम की कृपा से हम गुरुवान बन गए हैं। फिर कहना है कि हर सिपाही, दरोगा, कलेक्टर भी बन गए हैं। ये सानू गौतम जी 100 रुपए का पुरस्कार दिए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कि हर सिपाही, दरोगा, कलेक्टर भी बन गए हैं। हर इंजीनियर, वकील, बैरिस्टर भी बन गए हैं। जिनको कभी धर्म के ठेकेदारों ने क्लासरूम के बाहर बैठकर पढ़ने पर मजबूर किया था और उन्होंने जब
पढ़ाई लिखाई कर भारत का संविधान लिखा, तो मनु ने लिखा था कि ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण पैदा हुए, ब्रह्मा की भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुए, ब्रह्मा की जंघा से वैश्य पैदा हुए और ब्रह्मा के पैरों से शूद्र पैदा हुए। और इस आधार पर मनु ने काम बांट दिया था। लेकिन मेरा कहना है कि फूलों की कहानी बहारों ने लिखी, रातों की कहानी सितारों ने लिखी, और आज हम नहीं हैं उस मनु के गुलाम, क्योंकि हमारी जिंदगानी हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखी। तो कहना है कि हरे सिपाही दरोगा कलेक्टर भी बन गए हैं, इंजीनियर वकील बैरिस्टर भी बन गए हैं, डॉक्टर व्यापारी मास्टर भी बन गए हैं। बाबा भीम की कृपा से हम इंसान बन गए हैं, बाबा भीम की कृपा से हम गुरुवान बन गए हैं। और साथियों, इसी पर उस दिन अमित शाह ने सदन में बाबा साहब का अम्बेडकर का अपमान करते हुए कहा था कि ये विपक्ष के लोग जो अम्बेडकर का रट लगाए रहते हैं, इतना किसी भगवान का रट लगाते तो उनकी 7 पीढ़ियों को स्वर्ग मिल जाता। तो मैं उन अमित शाह से कहना चाहता हूं कि हमें स्वर्ग की जरूरत नहीं है, वो स्वर्ग आप ही रख लीजिए और जितनी जल्दी हो सके आप स्वर्ग को निकल जाइए, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं स्वर्ग के लिए मरना पड़ता है। और हमें इसी देश में स्वर्ग दिया है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, सब कुछ दिया। आज विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री